टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर किए थे, उसमें क्या बताए थे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, मतलब अगर तुम्हें 2 घंटे का समय मिल रहा है, सॉरी, मतलब अगर तुम एक स्कूटी चला रहे हो, जस्ट समझ लो एक स्कूटी चला रहे हो कितना 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, और तुम 2 घंटा ट्रैवल करते हो, तो एग्जैक्टली तुम कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 80। इसका तुम्हारा तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? 80 किलोमीटर या फिर मीटर जो दिया रहेगा। कभी ये वाला स्पीड तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा, कभी मीटर पर सेकंड में रहेगा। ओके, अच्छा ये टाइम का बात कर लेते हैं, तो अगर किलोमीटर पर आवर में है तो इस टाइम भी हमारा घंटे में रहेगा, मतलब कि आवर में रहेगा। अच्छा, अगर मीटर पर सेकंड में है तो फिर टाइम भी हमारा सेकंड में होना चाहिए, तब जाके हम एक्चुअल कौन सा डिस्टेंस कवर किया है वो निकाल सकेंगे। ठीक है, अच्छा अगर किलोमीटर पर आवर से आवर में ट्रेवल कर रहा है, मतलब 40 किलोमीटर के स्पीड से 2 घंटे ट्रेवल किया तो 80 किलोमीटर गया, या वहीं पर अगर 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से कवर किया है, टाइम लिया है 2 ही सेकंड लेते हैं, ठीक है, 2 सेकंड लिया है तो हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड चला है। ठीक है, इतना हम लोग ट्रेन सॉरी टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़े थे। अब ये ट्रेन चलेगा। हाँ, अच्छा, ओके, अब ये ट्रेन चलेगा। देखो अब क्या कर रहा है, एक ट्रेन रन कर रहा है, ट्रेन किसी दिशा में जा रहा है, एक्स वाई जेड पता नहीं, नॉर्थ साउथ नो प्रॉब्लम, ट्रेन एक दिशा में जा रहा है, एक बार वो एक व्यक्ति को ट्रेवल करेगा, सेकेंड टाइम में किसी सुरंग को क्रॉस कर रहा है या फिर प्लेटफॉर्म का कवर कर रहा है, कुछ तो कवर करेगा। अच्छा, प्लेटफॉर्म का कवर करेगा तो प्लेटफॉर्म का भी एक डिस्टेंस होगा कि 230 मीटर का, 110 मीटर का, एनीथिंग 1 किलोमीटर का एक डिस्टेंस वाला प्लेटफॉर्म रहेगा। अच्छा, ट्रेन एक बार ह्यूमन को भी क्रॉस करेगा, तो जब ह्यूमन को क्रॉस करेगा तब ट्रेन सिर्फ अपना डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन का लंबाई जो है सिर्फ वही कवर करेगा, लेकिन जब जाके प्लेटफॉर्म या सुरंग कवर करने जाएगा तब वो अपना डिस्टेंस प्लस वो स्टेशन का डिस्टेंस वो भी कवर करेगा। ठीक है, अच्छा किस टाइप टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेन एक ह्यूमन क्रॉस कर रहा है, जो इंसान खड़ा है प्लेटफॉर्म पे कभी उसको दे देगा, कभी दे देगा एक स्टेशन पे एक पोल होता है ना जिसमें लिखा हुआ कुछ रहता है, एन एस करके काट दिया, कुछ भी एनीथिंग साइरन का ऑप्शन देकर काट दिया, ठीक है, मेमो स्टॉप रहेगा, कुछ भी पोल है, वो पोल को जब क्रॉस करेगा तो ट्रेन सिर्फ अपना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, अच्छा जहां बात कर लेगा कि पूरा स्टेशन को कवर करने में उसको समथिंग साइन ले रहा है, एक्स वाई जेड कुछ टाइम ले रहा है, तो आप बताए टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस वो ट्रेन स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना होगा, टोटल डिस्टेंस नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, हम लोग ये वाला पढ़े थे, टी मल्टीप्लाई एस इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो सिर्फ इतना समझ के रखो, टोटल टाइम मल्टीप्लाई टोटल समय, तो टोटल स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग तोड़ते तो क्या कर सकते थे, अगर डी को इधर ही रहने देते, एस निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन टी हो जाता, और अगर हम लोग हमारा टी निकालते तो भी डी अपॉन एस हो जाता। देखो इसी चीज को हम लोग बस थोड़ा सा तोड़े हैं। ठीक है, डिस्टेंस को ऐसे ही रख दिए हैं, बस टी को एक बार इधर पहुंचा दिया है, एक बार एस को उधर पहुंचा दिया, इतना हो गया। अच्छा इसी चीज को अगर हम लोग करेंगे तो ऑफकोर्स अब टोटल डिस्टेंस एक जगह रह जाएगा, बाकी सब ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस यही रख दिए, नीचे क्या आ गया, टोटल एस आ गया एक बार, जिससे निकल गया टोटल टी इक्वल टू टी, और एक बार टी एस अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस नीचे टोटल टाइम। देखो सेम थिंग्स को तोड़ के लिखे हैं। ओके, अच्छा जैसे ये ट्रेन है, प्लेटफॉर्म कवर कर रहा है,
वैसे एक ट्रेन मान लो इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दो ट्रेन भी तो एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है। तो अच्छा, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तब वो दो डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक खुद का एक रेलवे प्लेटफॉर्म का। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तब भी वो दो डिस्टेंस कवर करेगा, एक डिस्टेंस वो ट्रेन अपना खुद का और दूसरे वाला एक सेकंड ट्रेन का। ठीक है, अच्छा स्पीड के बारे में पता था, जब एक दूसरे की तरफ आएगा तो स्पीड प्लस होता है, जब ये भी इसी दिशा में कम स्पीड से जा रहा है, ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, तो इसका स्पीड इससे माइनस हो जाएगा, मतलब कम वाले का स्पीड ज्यादा वाला से माइनस हो जाएगा। ठीक, कितना क्लियर था, हो भी गया। और कुछ, अच्छा हाँ, ट्रेन के जगह में अब ह्यूमन दे दिया कि एक इंसान खड़ा है तब एक ट्रेन आके क्रॉस करके गया है। ठीक है, अच्छा उसी को थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, ट्रेन चल रहा है 3-4 किलोमीटर का स्पीड से, तब आके उसको ट्रेन कवर कर रहा है, तो उस मामले पे स्पीड माइनस हो जाएगा। अच्छा वही ऑपोजिट भी हो सकता है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड प्लस ह्यूमन का स्पीड। अगर 40 किलोमीटर या 80 किलोमीटर का स्पीड से ट्रेन आ रहा है, ह्यूमन 4 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, अब टोटल स्पीड हो गया हमारा 80 + 4 = 84 किलोमीटर। ठीक है, इसी को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में लगाएंगे, इसको लिख लो। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल वाले के लिए, ये हो गया सिर्फ स्पेशल ट्रेन के लिए। अच्छा और एक चीज बचाए थे, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाना है। तो अगर हम लोग 90 को ही ले लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर हावर है, ठीक है, ये वाला हो गया ऊपर वाला नोट, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये हाँ T × S = D, वो भी एकदम यही सेम है, सेम चीज, खाली दो लाइन ही नोट करना, वो तो ऊपर वाला समझने के लिए अच्छा, ड्राइंग मत बनाने बैठ जाना अभी। कौन कौन छाता ऊपर रखा था? अरे हम भी रखे हो, देखो ज्यादा सेफ्टी में। अरे हम लोग खोले ही नहीं थे ना ढंग से, इसीलिए। हाँ क्योंकि खोला भी नहीं था। कोई बात नहीं, छोड़ो ना, बोल रहे दोस्तों। हाँ जोर से बोलता था, हम रहते ना, शांति से बोला, प्यार से जब कोई बोले सुन लो शांति। अच्छा क्या है, अब मान लो कोई गाड़ी, रेल ट्रेन 90 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है, अब हाँ तुमको सिर्फ ये इतना पूछेगा कि किलोमीटर पर हावर में तो चल रहा है, अब बताओ मीटर पर सेकंड में कितना चल रहा है, मतलब मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड कितना होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, 90 से कहाँ जाना है, मतलब किलोमीटर से क्या जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या करना होता है, 90 का 90 ही रहने दो, अब इसको मल्टीप्लाई करना होता है 5 + 18 से। ঠিক আছে, এটা মনে রাখবেন, একটা হয় 5/18 আর একটা হয় 18/5, এটা একটু মনে রাখবে। ঠিক আছে, কি করব, এইটা দেখো ছোট আছে, ये स्मॉल है, ये बिग है, এটা বোঝা যাচ্ছে, এটা স্মল নাম্বার, এটা বিগ নাম্বার। আমরা যখনই কোনো জিনিস স্মলে যাব তখন এটা থেকে মাল্টিপ্লাই করব, আর যখন বিগে যাব মানে বড়তে যাব তখন এটা থেকে মাল্টিপ্লাই করব। আচ্ছা এখানে কি আছে, কিলোমিটার পার হাওয়ার 90 কিলোমিটার, আর তো কিলোমিটার বড় আছে না মিটার বড় আছে? হ্যাঁ, কিলোমিটার বড় আছে, তো আমাদের বড় থেকে ছোটতে যাবার আছে, ছোটতে যাওয়ার জন্য 5/18 থেকে গুণ, 90 রেখে দিলাম, 5/18 থেকে গুণ। ঠিক আছে, তাহলে মিটার পার সেকেন্ড কত বার হয়ে যাবে, এবার 18 টেবল একটু মুখস্থ করতে হবে মধ্যে। ঠিক আছে, 18 × 5 = 90 है, ঠিক, 5 = 5 25 মিটার পার সেকেন্ড, ইজি আছে। আচ্ছা এবার কি বলবো, আমি বড় থেকে ছোটতে যাব, সরি ছোট থেকে বড়তে যাব, তো এবার আছে মিটার পার সেকেন্ডে কোনো জিনিস আছে, তাকে কনভার্ট করার আছে কিলোমিটার পার হাওয়ারে। ঠিক, এবার কোনো গাড়ি 25 মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে যাচ্ছে, সেটাকে আমাকে কনভার্ট করা আছে কিলোমিটার পার হাওয়ারে। আচ্ছা এটা কি আছে, বড় জিনিস না ছোট জিনিস? এটা ছোট, মিটার ছোট হয় কিলোমিটার বড় হয়, তো মিটার থেকে কিলোমিটার যাওয়ার আছে, বড় জিনিসের জন্য 5, তো বাস একদম মাল্টিপ্লাই করুন, 15 × 18/5, ঠিক, 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90 কিলোমিটার পার হাওয়ার। ইজি, বাস এই দুটো জিনিস একটু মাঝে মাঝে কনফিউজ করে,
কি কোনো জিনিসটা মিটার পার সেকেন্ডে দিয়ে পরে কিলোমিটার পার আওয়ারে জিজ্ঞেস করবে। ওকে, তো তাহলে এটা আর এটা নোট করে না, স্মল বলে এটা লিখে নিবে, বিগ বলে এটা লিখে নিবে, তারপর এটা একটা কনভারসেশন দেখিয়ে দেবে এটা কনভার্ট হচ্ছে। বলো क्यों कुछ बोल रही है? हाँ এমনি থেকে না 3600 বাই এটা 18 জন্য 1000 দুটো জিরো কাটবে। আচ্ছা 60 সেকেন্ডে 1 মিনিট হয়, তাহলে সেকেন্ডটাকে কি করছে, সরি মিনিটটাকে, মানে যে 60 মিনিট আছে একে সেকেন্ডে কনভার্ট করছে। তো 60 মিনিট ইকুয়ালস টু কত সেকেন্ড হয়, 60 সেকেন্ড, 1 মিনিটে 60 সেকেন্ড, 60 থেকে গুণ হলে 3600 সেকেন্ড হয়। ঠিক আছে, আর এটা কি হাজার আছে না, হাজার তো হাজার কি, আচ্ছা 1 মিটার সরি 1 কিলোমিটার যেটা আছে সেটাকে আমরা মিটারে কনভার্ট করব, তো হাজার থেকে, এটার জন্য এটা হয়েছে বাস। এটা কি ছিল, যেটা 60 ছিল, দেবে না 60 মিনিট আছে, একটা মিনিট একটা সেকেন্ড, মানে কোনো মিনিটকে 60 মিনিট আছে 1 ঘন্টায়, সেটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করেছে 3600 চলে এসেছে। আচ্ছা 1 কিলোমিটার মাল্টিপ্লাই মিটার, মানে মিটারে আমরা কনভার্ট করছি, তাহলে 1 কিলোমিটারটাকে 1000 মাল্টিপ্লাই করে তখন এটা হয়েছে। তো শুধু এটা বোঝার জন্য আছে, 0 থেকে 0 কাট আউট, 0 টু 0 কাট আউট, 2 থেকে 5 এ 10, এখানে 18, তাহলে বের কি হলো 18/5। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটা পাশে এখান থেকে বার হয়েছে সেটাই বলছিলাম, বাকি কোনো কাজে আসবে না পরে, সব কাজে আসবে ডাইরেক্ট, এই জিনিসটা মনে থাকলে সবকিছু হয়ে যাবে। ছোটতে যাওয়ার আছে ছোট নাম্বার, ছোট কোন নাম্বার, যেটা উপরে সেটা ছোট, যেটা উপরে আছে সেটা বড়। এমনিতেও বোঝা যাচ্ছে 5 থেকে 18 ভাগ করলে 5 3 15 3 পয়েন্ট সামথিং, এটা তো ভাগই যাবে না, ছোট 0 পয়েন্ট সামথিং চলে আসবে। তো ছোটতে যাবার জন্য ছোট নাম্বার, বড়তে আসার জন্য বড় নাম্বার। বাকি এই জিনিসগুলো নোট হয়ে গেছে, এবার আমরা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবো। बोलिए महाराज और चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 54 किलोमीटर, अच्छा नहीं यहाँ से 54 किलोमीटर की चाल से चल रही, गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा है कोई भी, किसको क्रॉस कर रहा है, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति या पोल किसी को भी कर रहा है। अच्छा अब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, जो डिस्टेंस ट्रेन का रहा होगा उसी डिस्टेंस को कवर करेगा। अच्छा यहीं पर अगर बोल देता, अगर वो बोल देता कि प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा है, तो खुद के साथ साथ मतलब ट्रेन अपना डिस्टेंस के साथ साथ मतलब 180 मीटर के साथ साथ वो और एक डिस्टेंस कवर करता जो प्लेटफॉर्म का होता। यहाँ पर तो प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं बोला, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को कवर कर रहा है, उस व्यक्ति का मतलब पोल का कोई डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर सारा चीज दिया है, सेकंड में दिया है। ठीक है, यहाँ स्पीड जो है 54 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग क्या करना होगा, जब मीटर से काम करेंगे तो मीटर पर सेकंड चाहिए, मतलब एक रिलेशन होता है, किलोमीटर पर हावर के साथ मैक्सिमम टाइम ज्यादा, मतलब हावर का काम होगा, और मीटर पर सेकंड के साथ इसका होगा सेकंड का काम होगा। ठीक, इतना समझ में आ ही गया होगा। तो 54 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है, हम लोग को पूछा क्या गया है, टाइम कितना लेगा। ठीक है, तो तुम चाहे इसको लिखो ऐसे, डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इंटू टी, या फिर टाइम, अगर सीधा डायरेक्ट टाइम निकालने बोला है, ओके यहाँ पर क्या बोला था, समय कितना लिया है, अगर हम लोग टाइम निकालते हैं, टाइम को भी सीधा लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन एस, दोनों मामलों में सेम ही चीज होगा। अच्छा डिस्टेंस कितना कवर करना है एग्जैक्टली उसको, 180 मीटर, डिस्टेंस को लिखे 80, 180 ऊपर, उससे नीचे क्या जाएगा, जो समय है सॉरी स्पीड है ना, स्पीड स्पीड कितना है 54, 54, अच्छा 54 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर हावर में है, लेकिन हावर में टाइम क्या हावर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ है, तो हम लोग को किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट করার জন্য কত দিতে হবে, আচ্ছা 5/18। আচ্ছা 18 টেবিলটা নেক্সট দিন মুখস্থ করে চলে আসবে, ঠিক আছে কাজ দিবা। 18 3 54 হয়, 18 3 54, ঠিক আছে। এবার কি বাঁচলো উপরে, 3 দিয়ে উপরে কাটবে, 3 6 80, সরি 3 6 18 একটা 0,
5 দিয়ে গেল তো 12 ইকুয়ালস টু 12 সেকেন্ড। বুঝা গেল? শুধু এইটাই মনে রাখার আছে যে এটা কনভার্ট করতে হয়। যখনই কিলোমিটার হাওয়ারে কাজ করবো তখন সব জিনিস ঘন্টায় চায়, আর যদি মিটার পার সেকেন্ডে কাজ করবো সব কিছু সেকেন্ডে যায়। বেশিরভাগ সেটা মনে রাখবে যে অ্যান্সার শিটটা কিসে দেওয়া আছে, আর একটা উপরে মনে রাখবে যে বেশি জিনিসগুলো কিসে দেওয়া আছে। এখানে তো দুটো জিনিস দেওয়া ছিল, কনভার্ট হয়ে গেল। যখন 4-5টা জিনিস দিয়ে দিবে, যেটা বেশি জিনিসে থাকবে সেটা বেশিতে করবে। চলো নোট করে নাও, আর বড় কোশ্চেন সলভ করো। দেওয়া হয়নি না, ওর মোবাইলে আছে, একটু সলভ করে নাও গ্রুপ আছে। তাই না, তোমার পাস পিডিএফ है ना? হয়ে গেল। 63 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करता है। ट्रेन का लंबाई एकदम वही फॉर्मूला, डी इक्वल्स टू एस इंटू टी। काज करो। दस बीस ग्रुप में হলো বেরোলো, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ বলছো কি না বুঝতে বুঝতে পারি। টাইম নিকল गया। কি আছে 50 কথা, আরে কোয়ালিটির জন্য একটু বাস হচ্ছে না, কেন বাস হচ্ছে না? हाँ जी, उनका नहीं हुआ ना, उनका नहीं। कहाँ कर रही थी हो? पीहू कहाँ कर रही तुम? बोलो ना। हो गया तुमने? कौन सा है? ठीक। বুঝতে পারলে? দেখে নাও তাহলে, এবার দেখে দিচ্ছি আমি হল তোর। क्या 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। स्पीड दे दिया है, टाइम मिल गया है, हम लोग को जो निकालना है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद ही होगा, एस इंटू टी। ठीक है, स्पीड को देख लेते हैं कितना है 63, वो है किलोमीटर पर आवर में। अच्छा टाइम जो दिया हुआ किसमें है, टाइम है सेकंड में। तो आपको हमको किसी को तो कन्वर्ट करना होगा, या तो इसको कन्वर्ट करना होगा या तो इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हम 63 किलोमीटर पर आवर जो है उसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, बस इतना से आंसर हो जाए। এটা বুঝেছিল? 4 24 से 3 18 3 2 6 3 1 3 और कुछ नहीं है। 4 5 0 0 से 0 21 5 4 21 7 4 2 8 84 4 into 5 4 0 4 0 5 8 40 पूरी 420। बस इतना तो आसान था। बोलो बोलो ना, बस এই জিনিসটা মাইন্ড করতে হবে। এটা যেটা বসেছে সেটা একটু কনফিউশন ছিল না। 63 মাল্টিপ্লাই 24, এখানে মাঝে একটা 5/18 বা সাইডে দিলে চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। কমপ্লিট তো, বুঝে গেছো তো? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रहा है, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है। करो, कौन है करने वाला? अब बोलो चुप होइए।
अच्छा, ट्रेन का स्पीड क्या बदला होगा जब वो इंसान को क्रॉस कर रहा है, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है? नहीं ना। दोनों का स्पीड निकालो, इक्वल कर दो, हो जाएगा। एक बार इंसान के साथ उसका स्पीड निकालो, एक बार उसके साथ उसका स्पीड निकालो, बस। ये तो इजी तो जिनिस अच्छी रहेगा, ये कब थोड़ा होना चमक अंदर। प्लेटफॉर्म पे टाइम तो क्या है? हाँ, एक रेलगाड़ी तो बहुत तो रास्ते तो वहां तो साइन का आंसर आएगा। आएगा, साइन का ही आ सकता है। गोलू गया जहाँ गोलू, ऐसा क्वेश्चन नहीं को दे देगा जीडी में तो फिर अभी सोचो 3 नंबर है। स्पीड इक्वल कर दो दोनों का। दोनों का स्पीड निकाल, दो कंडीशन दिया है। एक कंडीशन है खुद को पार कर रहा है, हाँ सेकंड में, और एक कंडीशन दिया है 20 सेकंड में पार कर रहा है किसको, प्लेटफॉर्म को भी। हाँ ठीक है, दोनों कंडीशन को निकालो, इक्वल कर दो। कुछ वैसे भी हो सकता है, ये वाला इसका वैल्यू उतना है तो उसका वैल्यू कितना है, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, हम तो बताएंगे। कितना पड़ेगा, हाँ 2 या 3, चौबीस 8 88 इंटू 2, 16 लो ऐसे मान नहीं चलो कहाँ भाई समय हो गया। हाँ तो 107 106 चलो जुआनी हो गया। पेन डाउन, हार मान ली। पीहू हेल्प करने का सिर्फ इतना हेल्प कर सकते हैं कि दोनों मामला में स्पीड बराबर रहेगा, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में स्पीड निकालो, इक्वल कर दो, निकल जाएगा, इक्वल कर दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन टी, बस इसी को काम करना है। दो कंडीशन है ना, एक कंडीशन में वो 8 सेकंड में जो पार कर रहा है, खुद को पार कर रहा है, और एक बार 20 सेकंड में जो पार कर रहा है 264 मीटर, 264 मीटर लंबे या प्लेटफॉर्म को, हाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। आज समझ नया। अच्छा देखो, ट्रेन का स्पीड हर मामले में बराबर रहेगा, ट्रेन का स्पीड नहीं बदलने वाला है, चाहे कोई खड़ा रहे चले ना चले, प्लेटफॉर्म तो आपको 60 एक ही जगह पे खड़ा है। अच्छा वो जो व्यक्ति है वो भी कहीं नहीं चल रहा है, तो वो भी एक हम लोग पोल ले लेते हैं, या फिर व्यक्ति ये खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू एस इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में तो हम लोग को पूछा है लंबाई किसका, रेलगाड़ी का, लेकिन इस डिस्टेंस में और एक डिस्टेंस का होगा ना, वो होगा प्लेटफॉर्म का। तो हम लोग जो निकालेंगे स्पीड निकालेंगे, क्योंकि स्पीड सिर्फ एक जन का है, ट्रेन का है, जो कि बदलता भी नहीं है। तो स्पीड का फॉर्मूला जाहिर सी बात है डी अपॉन टी होगा। ये वाला दो कंडीशन में, एक बार ह्यूमन के कंडीशन में है और एक बार प्लेटफॉर्म के कंडीशन में है। तो ह्यूमन के कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो कवर करेगा, अच्छा 8 सेकंड में जो पार कर रहा है खुद, अच्छा यहाँ पर इसका डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है, ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन का लंबाई क्या है नहीं बताया गया है, हम लोग मान के चलते हैं ट्रेन का लंबाई x रहा होगा, जस्ट एज्यूम, ठीक है। तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगा कितना टाइम में, 8 सेकंड में। हम लोग को डिस्टेंस मिल गया x मीटर, कितना टाइम में, 8 सेकंड में। ये क्या निकला, स्पीड। देखो এখানে ডিস্টেন্স আপন টাইম ইকুয়ালস টু স্পিড বের হলো। আর একটা कंडीशन সেটা 264 मीटर जो अपन प्लेटफॉर्म के पार করছে। अच्छा जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन अपना डिस्टेंस, ये रहा ट्रेन, ट्रेन अपना डिस्टेंस भी कवर करेगा, प्लस वो जो 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है उसको भी करेगा। तो क्या हो गया, x प्लस 264 इतना कवर करेगा। हाँ अब डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस 264। अच्छा टाइम कितना ले रहा है, 20 सेकंड, हो गया 20 सेकंड हुआ। अच्छा देखो ये क्या निकाले हम लोग, स्पीड, और ये वाला क्या निकाले हैं, स्पीड। दोनों पार्ट को हम लोग इक्वल कर देते हैं, सीधा x का वैल्यू आ जाएगा, और x यहाँ क्या था, ट्रेन का लंबाई जो पकड़े थे।
आया समझ? बुझे गेलो? कितना किया था? अरे हम तो बताए, जब इसका वैल्यू इतना है तो उसका वैल्यू कितना है, वो भी उसमें भी तो होगा। क्या किया होगा तुम? देखो कितना है, 264, किसका 12 का वैल्यू है, तो 8 का वैल्यू निकालो। समझदारी रहने से वो भी कर लेगा। बुझे गेलो? देखो अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, मॉक टेस्ट में जाके प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। क्यों? बुझ गए क्या? बुझे कि हम लोग को स्पीड तो किसी के मामले में भी नहीं चलने वाला है। अच्छा तुम अगर ऐसे भी निकालते तो भी निकलता, ज्यादा हेरेसमेंट होता। ठीक। अच्छा इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 176 निकालेगा, निकलेगा। ठीक है, इसका इसको ऐसे करके पूरा पूरी काट दो। कोई जरूरत ही नहीं है इतना करने, ये लेकिन बेसिक है, कहीं फंसोगे काम आएगा। नोट कर लेटा, नोट कर ना। हम अब इजी दिखाते, ठीक है। इजी देखो क्या कह रहा है, एक क्रेन जब खुद को पार कर रहा है तब 8 सेकंड लगा रहा है। अब खुद के साथ साथ 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, तब कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, जो कि 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 12 सेकंड किसकी वजह से लगा है, वो जो प्लेटफॉर्म पार किया उसी की वजह से ना। हाँ समझ? मतलब अगर वो व्यक्ति 12 सेकंड में कितना क्रॉस कर रहा है, 264 मीटर। ये चीज समझ में आया? ये अगर 8 सेकंड में खुद को ही पार कर रहा है, कोथा थे लो घटा दिए, 8 सेकंड में तो हमेशा खुद को पार करेगा, चाहे अभी करे चाहे बाद में करे। अच्छा जो बचा हुआ 12 सेकंड रहा, उसी में 264 मीटर क्रॉस किया होगा। तो 12 सेकंड में अगर वो 264 मीटर क्रॉस करता है, तो हमें क्या चाहिए, वो 8 सेकंड में कितना दूर गया है, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस कितना चाहिए जो 8 सेकंड में क्रॉस किया होगा। तो अगर 12 का वैल्यू इतना है तो 8 का वैल्यू कितना है, बस निकाल दो। क्या हो जाएगा, 264/12 × 8, बस इतना करोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 4 से गया 2 बार में, 4 से गया 3 बार में, 3 से गया 8 बार में 24, 8 बार में 24, 8 दूनी 16, 176। इतना आसान हो सकता था, तुम लोग जो इतना घुमाई। लेकिन देखो ये वाला अच्छा चीज है, हर जगह नहीं काम आएगा, लेकिन दिस इज बेसिक। ये वाला ना हर एक जगह में काम आएगा। D = S × T, ठीक है, दोनों दिमाग में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आंसर इतना छोटा में भी आ सकता है। फिर सबसे छोटा तो ये वाला है, जिसको ये बैठाना आ गया उसको ये भी लिखने का जरूरत नहीं है कि किसका वैल्यू कितना है। क्यों? बहुत आसान था ना, इतना माथा पीटे थे। आसान है। शंभू बोलेगा नहीं करेंगे। हेलो आ गया। चलिए ये वाला शंभू के लिए, ऐसे ऐसे सीजिए, बाजा फाड़ दो, बनाओ जल्दी। जेल दस जाता है 1 मिनट, टाइमर लेता है। आगे टाइमर ये लीजिए टाइम। लो 1 मिनट करो सब। एकदम आसान है। करो क्यों हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन समझ ना आए पूछ लेना, मॉक टेस्ट में नंबर ना आए वैसा नहीं होना चाहिए। अब तो उम्मीद कर रहे हो तुम्हारे 10 में मॉक टेस्ट में नंबर तुम्हारा भी अच्छा आना चाहिए। गोलू का आंसर है 52। हाँ जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, हम लोग को जो चाहिए वो चाहिए कितना समय लेगा, टाइम का वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस नीचे स्पीड, बस इतना करना है। देखने में सीरियल मेंस लग रहा है, बाकी प्रीलिम्स का भी नहीं है हमको लग रहा है क्वेश्चन, ढंग का क्वेश्चन ही नहीं है। 2024 का सीरियल मेंस का क्वेश्चन। 2000 कितना पुराना है, 26 चल रहा है। देख के तो डर जाता है ऐसे सीरियल वाले।
सही बात है शंभू, प्रोटेक्शन ग्लास का यूज करो, सबका आँख खराब हो जाएगा धीरे धीरे। पता नहीं, करके देखो। तो लो जल्दी आंसर बताओ, तुम लोग इतना देरी क्यों लग रहा है? हमको लगा गोलू सीरियल का तैयारी कर रहा है। জয়েন করলে তুমি স্যারের কাছে, বাসব স্যারের কাছে ইংলিশ কি থেকে পড়েছো অনলাইন? এই लाइबाजी हुआ? कौन रोना है? ऐसे गाना रोने होगा, रोने होगा। लगता है गुटखा खा के बात करती हूँ हमेशा। कहाँ रोए हैं? यू हो गया? गोलू का आंसर दिया हुआ आंसर है, हो सकता है, ऐसा क्या है, नहीं हो सकती। कैसे यूज नहीं है? हाँ यूज ही नहीं है, ये अलग बोल देता है ना। दाल मिला, बोले दाल भात भुंजिया बनाया है, दाल नहीं मिलाएंगे, हम भुंजिया भात खाएंगे। হলো তোমার হলো কি বার করতে বলেছে? টাইম বার করতে বলেছে। টাইমের ফর্মুলা কি ছিল? টোটাল ডিস্টেন্স নিচে টোটাল টাইম, সরি টোটাল স্পিড। ঠিক আছে, তাহলে এখানে ট্রেনের সঙ্গে তো আর কেউ চলছে না, তাহলে স্পিডটা ট্রেনের স্পিড যা আছে সেটাই থাকবে। ঠিক আছে, কিন্তু ডিস্টেন্সটা দুটো কভার হচ্ছে, একটা 330 मीटर একটা रेलगाड़ी নিজের डिस्टेंस कवर করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে मतलब उसके साथ साथ 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को भी कवर कर रहा है, तब जाके टाइम पूछा। अच्छा 330 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी पार, 330 मीटर खुद का डिस्टेंस कवर हो रहा है, মানে টোটাল ডিস্টেন্স বলেছিলাম, নিচে বলেছিলাম টাইম বার করতে, তো টোটাল স্পিড, টোটাল ডিস্টেন্স কত হয়ে গেল? 330 প্লাস 710 মানে 1040, বুঝতে পারলে? গেল। আর স্পিডটা যা আছে সেটাই থাকবে, কি ছিল 72। আচ্ছা এটাকে শুধু কিলোমিটার পার আওয়ারে আছে, মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিতে হবে। ভাই বাপন 18 দেখে নিচ্ছি, 18 4 72, 40 प्लस 32, 4 से गया, 4 से जाएगा 5 से चल जाएगा, 5 चौके 20 करते हैं, 0 काट दिए, अब 2 से काटना है ना। इतना ऐसी शंभू क्या करा शंभू, कौन सा टफ है बताओ? सीजीएल का है लग रहा है तुमको, एमटीएस का भी लगना। বুঝা গেল? বাড়িতে যে আবার প্র্যাকটিস করবে, হ্যাঁ না হলে তো বলে দেবে। शंभू थोड़ा देर टाइम लेके दिमाग में भरता है, फिर कॉपी में भरेगा। लेकिन उस दिन नंबर कम आ गया फिर भी कुरकुरे खा लिए थे। हाँ दोनों जन तो वही तुम कुरकुरे चॉकलेट पिछाया था। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 तक कर ही लो काली का। कितना टाइम? 10:57, बस इसको करो ना, फिर छोड़ते। क्या है 240 मीटर लंबे ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल बताएं। एकदम आसान, बोलो आसान है। हाँ हो जाएगा, 240 360 300 200 500 500 600, 600 को 30 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में 5 4 18 4 72 72, इतना आसान था। अब ऐसा ही चाहिए। क्या हो गया शंभू, समझ में नहीं आ रहा शंभू क्या हो गया, तुम लोग होगा कैसे के 60 600 बटा 30 18 बटा 5, ठीक দেখো না কি করছে এখানে, কিছু না, দুটো ডিস্টেন্স কভার করছে 240 আর 360, টোটাল ডিস্টেন্স 600
कवर कितना 30 सेकंड में। अच्छा ये जो निकलेगा मीटर पर सेकंड में निकलेगा, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, कम से ज्यादा में जाना है। 18/5 बात खत्म। 5×3 = 15, 15×4 = 60, 18×4 = 72। भाई मेरे कैसे बात की? नेक्स्ट 5 होमवर्क दे देते हैं। क्या मेल बहाना? इसको कहीं जाना होगा, इसको भी धनबाद धनबाद कहीं पर। हाँ ये वाला, हाँ बोलो।